चलो अब समझते हैं कि 8237 के इंटरनल डायग्राम आर्किटेक्चर को कैसे हम ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। पहले भी जो IOW और IOR होते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके दो बेटे बेटी होते हैं, MEMR और MEMW। तो वो पहले भी एड स्टेबल कंपनी में गए होते हैं काम के लिए, लेकिन वहाँ उनको जॉब नहीं मिलती है। तो वो फिर से यहाँ आते हैं और फिर से उसी कंपनी में जाते हैं। तो वो कहते हैं ए क्लर्क सुनो, रेडी हो जाओ हमारी इस पोजीशन को रीसेट करने के लिए। मीन्स कि वहाँ पे वो क्लर्क की पोजीशन मांगे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको क्लर्क की पोजीशन मिली नहीं रहती है, इसलिए वो यहाँ पे फिर से इस पोजीशन को मांगते हैं कि जो तुम्हारी अपोजिट में है। तो वो कहता है क्लर्क कि हम टाइम कंट्रोल सिस्टम को देखते हैं, तो आप जाइए कमांड के पास। अब वो कमांड के पास आते हैं, तो कमांड के यहाँ जब आते हैं तो कमांड बोलता है कि आप पहले प्रायोरिटी दीजिए इनकोडर को। तो आप इनकोडर को प्रायोरिटी देंगे तो वहाँ जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, तो उनका अगर सहमति होगा तो आपकी जो जॉब है वो मिल सकती है। तो वो जाते हैं उनके कैबिन में मास्क लगा के उनसे रिक्वेस्ट करने। तो वहाँ वो अभी हल्दा और HR से रिक्वेस्ट ही करते होते हैं। तब तक जो पहले जो हमारा गेम खेलता हुआ जो हमारा मेन HR होता है वो बेहोश हो गया रहता है। तो वो बेहोश हो गया रहता है उनकी बातों को सुनकर, या वैसे भी वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था, तो इनकी डिक्रीमेंट कर देता है। अब उनका मूड ऑफ हो जाता है, तो वो आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं, देखते हैं कि अब हम जाएं कहाँ। तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि हमें अपना मूड ठीक करना चाहिए। तो वो देखते हैं कि सामने एक बार है जहाँ पे बूफर चल रहा है। तो वो बूफर में जाते हैं, वहाँ पे अपना टेम्परेचर कम करते हैं, स्टेटस सही करते हैं और अपने मूड को भी सही करते हैं। फिर वहाँ से जब उनका मूड सही होता है तो वो कमांड कंट्रोल के पास जाते हैं। फिर कमांड कंट्रोल का भी दो तो वो बूफर रखा होता है, इसलिए उसका भी मूड सही रहता है, क्योंकि म्यूज़िक से सबका मूड सही होता है। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो उसका मूड सही रहता है। तो वो कहता है कि आप पहले डिक्रीमेंटर और इन डिक्रीमेंटर के पास जाइए, ताकि जो आपकी डिक्रीमेंट और इन डिक्रीमेंट हुई है वो उसको पहले सही किया जा सके। तो जब वो जाते हैं तो वहाँ वो कहता है कि आप पहले टेम्परेचर वर्ड काउंट को रजिस्टर को देखिए और टेम्परेचर राइट को देखिए। तो वो समझ नहीं पाते, फिर उनको वो कहता है कि आप रीड बूफर के पास जाइए और राइट बूफर के पास जाइए। तो वहाँ पे आपको दो लोग मिलेंगे, वो लोग समझा देंगे क्या करना है। वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक बेस वर्ड होता है और एक बेस ऐड होता है और एक करेंट ऐड होता है, करेंट वर्ड होता है। तो वहाँ पे वो लोग अपनी जो भी याचिका दायर करनी होती है उसको लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं और फिर उसको लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से इनको जॉब तो मिल गई होती है, फिर वो उसको लेते हैं और लेके घर चले जाते हैं। थैंक यू।